एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम्स देखी है कि वो लोग कहते हैं कि हम चीज़ों को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, चीज़ें उतना अच्छे से वर्क ऑन नहीं हो रही हैं, या फिर हम लगातार सभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज़ें उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसका कुछ आउटकम अच्छा नहीं आ रहा है और हम बहुत लंबे वक्त से उस चीज़ को कर रहे हैं। देखो, मैनिफेस्ट का सबसे फर्स्ट रूल तो होता है आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है। आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है, आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके मन में कितना बिलीव है कि वो आपको कितने परसेंट तक मिलेगी, कितने परसेंट तक आप उसे ले सकते हो। और आज इंस्टा में एक ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रहे थे तो एक बहुत अच्छी रील मिली जिसमें बता रहे थे कि हमारी पूरी लाइफ 20 और 80 रूल के बीच में चलती है। जैसे 50-50 होता है, वही एक रूल होता है 20 to 80। देखो, इसका क्या मतलब होता है? 20 to 80 रूल का मतलब होता है कि 20% काम जो है वो आपको करना है और 80% काम आपको यूनिवर्स पे, भगवान पे, या जिस पर भी आप बिलीव करते हो उस पर छोड़ना है। पूरी मतलब हमारी लाइफ की साइकिल ही इन दो रूल, इन दो मतलब परसेंट में काम करती, 20 to 80। जैसे कि उसमें एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे खाना है, खाना खाना आपके हाथ में है, बस आपको खाना खाना है, मतलब थाली में परोसना है और खाना है। ये हुआ 20%, चबा के आपको खाना है। अब वो पचेगा कि नहीं पचेगा, या किस तरीके से पचेगा, किस तरीके से डाइजेस्ट होगा, ये 80% का जो इसका पूरा काम होना है वो आपके हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे अंदर के ऑर्गन्स के हाथ में है। तो हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ खाना खाना। ऐसे ही मैनिफेस्ट का भी एक बहुत अच्छा रूल है कि हमारा काम है कि सिर्फ सोचना कि हमें क्या चाहिए। ये 20% हो जाता है, हमें क्या चाहिए। जस्ट आपको गोल्स बनाने कि मुझे क्या क्या चाहिए और कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, किस रास्ते से, किस जरिए से, या किस इंसान से, मतलब कैसे मिलेगा। ये 80% काम यूनिवर्स का है, ये यूनिवर्स का, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जस्ट 20% है। उस 20% को ही इतना डेडिकेशन से करो कि वो 80% अपने आप हो जाए। तो इसलिए मैनिफेस्टिंग में बोला जाता है कि ऐसा नहीं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चीज़ों को मांग रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि अब ये होगा कैसे, मैंने तो बहुत बड़ी चीज़ मांग ली क्या यूनिवर्स से। आप कितना ही बड़ा सोच पाओगे, कितना बड़ा यूनिवर्स आपको दे सकते हैं, आप उतना सोच भी नहीं सकते, आपके माइंड में वो थॉट भी नहीं आ सकता कि यूनिवर्स आपको क्या दे सकते हैं, क्योंकि आप सोचोगे ही अपने पोटेंशियल के हिसाब से। अब बहुत से लोगों के लिए 10 लाख पर मंथ बहुत बड़ी बात है, बहुत से लोगों के लिए 10 लाख पर ईयर बहुत बड़ी बात है, बहुत से लोगों के लिए 10 लाख 2 साल में कमाना बहुत बड़ी बात है। सबका अपना अपना माइंडसेट है। आपका माइंडसेट क्या है? एक इंसान का माइंडसेट है कि मेरा पर डे का 10 लाख होना चाहिए, एक का है मेरा पर मंथ का, एक कह रहा है कि मेरा पर ईयर का होना चाहिए 10 लाख, एक कह रहा है कि मेरे 2 साल में कम से कम मुझे 10 लाख तो कमाने ही हैं। तो अपना अपना माइंडसेट है, थॉट प्रोसेस है कि आप किस लेवल का सोच सकते हो, और आप अपनी पोटेंशियल के हिसाब से ही सोचोगे। जितनी आप में सच में क्षमता है, जितनी आप में ताकत है, जितना यूनिवर्स आपको देना चाहते आप उतना ही सोचोगे, उससे ज़्यादा आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्स आपकी पावर जानते हैं कि आप किस लेवल तक डिज़र्व करते हो। तो इसलिए मैनिफेस्टिंग का सबसे सबसे फर्स्ट रूल है सिर्फ सोचना है, सिर्फ मांगना है। भले ही आप आज की उस कंडीशन में हो कि आपके पास 1 रुपये नहीं है, आपके पास 10 रुपये भी इनकम का एक स्रोत नहीं है कि आप 1,000 रुपये भी पर डे का कमा पाओ, पर आपको सपने बड़े देखने हैं कि मुझे पर डे का मतलब 1 लाख आ रहा है, पर डे का 2 लाख आ रहा है। आपको बस सोचना है कैसे होगा, क्या मतलब ये सब यूनिवर्स पे छोड़ना है। 80% काम यूनिवर्स करेगा, आपका काम है 20% कि मुझे ये चाहिए। अपनी लिस्ट बनाओ, मुझे क्या क्या चाहिए अपनी लाइफ में। बिलीव मी, 1-2 साल में वो चीज़ें होने लगेंगी। बस अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखो, कभी ये नहीं सोचना है कि यार मेरे ही साथ हमेशा
गलत होता है। मेरे ही साथ हमेशा बेकार चीज़ें होती हैं, मेरे ही साथ हमेशा टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, मेरी मुझे ही अपने लाइफ में हमेशा गलत चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ऐसे निगेटिव किसी भी सिचुएशन में नहीं होना। लाइफ है, बिना लाइफ में स्ट्रगल के आपको भी मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको आपको जो चीज़ चाहिए वो आप सोचो और आपको मिल जाए तो आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। लाइफ में इंटरेस्ट ही ट्विस्ट ही आता है कि लाइफ में स्ट्रगल हो, थोड़ा मेहनत करनी पड़े किसी चीज़ को लेकर। और आप सच में अपनी लाइफ में देखना, कोई भी चीज़ जब आपको बिना स्ट्रगल के मिल जाती है तो आप उसकी कितनी वैल्यू करते हो, और जो चीज़ आपको स्ट्रगल करके मिलती है फिर आप उसकी कितनी मतलब कितनी वैल्यू करते हो। दोनों की वैल्यू आपकी नज़रों में अलग होगी। जिसकी आपने मतलब स्ट्रगल करके जो आपने चीज़ ली है उसकी कीमत बहुत आपकी आंखों में बहुत होगी, भले ही वो कितनी ही सस्ती चीज़ क्यों ना हो, उसकी वैल्यू आपके लिए बहुत होगी। और कोई किसी ने कोई बहुत महंगी चीज़ गिफ्ट कर दी या दे दी या आपको बिना एफर्ट्स के मिल गई तो उसकी वैल्यू आपकी नज़रों में अलग होगी। जैसे हम कोई रेस करते हैं या कुछ भी कोई भी जैसे फंक्शन में या किसी भी चीज़ में हमने पार्टिसिपेट किया, और उसमें जब हम भले ही वो प्राइज़ कुछ भी हो, भले ही वो फर्स्ट प्राइज़ आपका 100 रुपये ही क्यों ना हो, पर वो जीत के जो मज़ा आता है कि मुझे प्राइज़ मिला फर्स्ट प्राइज़, तो उसका मज़ा अलग है। और अगर कोई आपको ऐसे ही रुपए दे देगा कि जाओ ये खा लेना ये ले लेना, तो उसका मज़ा अलग है, पर वो मेहनत का मज़ा ही अलग है। इसलिए लाइफ में स्ट्रगल से कभी नहीं डरना। लाइफ किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी सिचुएशन में लग रहा है कि सब एंड हो गया, सब ख़त्म हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर से लग रहा है फिर से शुरू करना पड़ेगा, तो न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्टिंग करने से कभी मत डरना। जिस भी स्थिति में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, न्यू स्टार्टिंग करने से कभी मत डरना, क्योंकि हमेशा न्यू स्टार्टिंग एक बहुत बड़े और मैजिकल रास्ते को बताती है। अगर आप इतनी बुरी तरीके से टूटे हो, इतनी बुरी तरीके से हारे हो, तो कहीं ना कहीं आगे वाली सक्सेस आपका सब चीज़ बदलने वाली है, सब चीज़। क्योंकि जब भगवान यूनिवर्स उसी को ही परेशान करता, उसी को तंग करता, उसी को कठिनाई देता है जिसमें पोटेंशियल होती है। जब भगवान समझ जाएगा कि इसमें तो ताकत ही नहीं है, झेल ही नहीं पाएगा, तो वो क्यों देंगे। बोझ भी उन्हीं कंधों पे दिया जाता है जिनमें उसे ढोने की ताकत हो, जिनमें बल हो, जिनमें साहस हो, जिनमें है ही नहीं उन्हें देख के करना क्या है। वो पहले से ही इंसान मरा हुआ है, उसे और क्यों मारना। तो अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, कठिनाइयाँ आ रही, तो खुश हो, सच में खुश हो। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, पर आप बाद में खुश होगे कि अगर ये सिचुएशंस मेरे साथ ना होती तो आज मुझे इतनी अच्छी लाइफ ना मिल पाती, इतनी अच्छी सक्सेस ना मिल पाती। ये सुनने में भले अजीब लग रहा हो, पर आप बाद में खुश होगे कि अच्छा हुआ वो स्ट्रगल, वो टाइम पीरियड मैंने झेल लिया, वरना अदरवाइज़ हम भी नॉर्मल पीपल जैसे रह जाते। नॉर्मल जैसे आए, शादी हुई, बच्चे किए, बूढ़े हुए, मर गए। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, स्ट्रगल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं होगी, आगे की लाइफ नॉर्मल नहीं होगी। बहुत सक्सेस मिलेगी, बिलीव मी, बहुत सक्सेस मिलेगी। बस शर्त एक है, कभी किसी का बुरा नहीं करना, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना, और ये मत सोचना कि इसने मेरे साथ गलत किया तो अब मैं इसको दिखाऊंगा। नहीं दिखाना है आपको, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, यूनिवर्स पे छोड़ना। आप कोई नहीं हो तो डिसाइड करने वाले कि इसने मेरे साथ गलत किया तो अब मैं करूँगा, क्योंकि इससे आप सामने वाले को तो भले ही जितना बिगाड़ लो, पर आप अपने आगे का सब बेकार कर लोगे। एक गलती आपकी होल लाइफ को चेंज कर सकती है, सिर्फ एक गलती। तो कदम बहुत फूक फूक के रखने हैं। सिर्फ एक लाइफ लेसन है, किसी का बुरा नहीं करना है। क्या करना है किसी का बुरा करके, क्या करना है हमें? हमें अपने ही लाइफ से फुर्सत नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे अपने ही लाइफ से फुर्सत नहीं, किसी का बुरा करके करना क्या है। इतना किसी को टाइम है क्या कि उसके लिए जाओ, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाओ कि कैसे उसे फेल करना, कैसे करना। इतना काम, अगर इतना दिमाग हम अपने काम में लगा ले तो हमें सक्सेस नहीं मिल जाएगी। तो इस टाइप से थोड़ा सा सोचना है। और कोई भी आप पर कोई भी कुछ भी करवा रहा है, ब्लैक मैजिक करवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, अगर आप सच्चे हो तो वो कुछ काम नहीं करेगा। स्वयं यूनिवर्स, स्वयं भगवान आपकी रक्षा करेंगे। वो उन्हें खुद आना पड़ेगा, क्योंकि आपने कभी किसी का गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता।
उनका ये दायित्व तो बनता है, उन्हें फोर्सफुली वो ना चाहकर भी आपकी रक्षा करने आएंगे, ना चाहकर भी, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे किए हैं, आपने किसी का गलत नहीं किया, आपने किसी का नहीं बिगाड़ा। तो समझ रहे हो, तो मैनिफेस्टिंग के लिए बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग करो, बहुत बहुत स्ट्रांग करो। एंड देखते हैं 6 मंथ में आपकी लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। 6 मंथ के बाद आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्स गाइडेंस। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कार्ड ही निकल के आया द हैंगमैन। द हैंगमैन एक न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है। ये न्यू बिगिनिंग, इसमें मतलब आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, आपको कोई जल्दबाजी नहीं पड़ी है कि मुझे चेंजमेंट चाहिए, मुझे चेंजमेंट चाहिए, मतलब मुझे कुछ कुछ बदलाव चाहिए अपने लाइफ में। नहीं, आप एक बिल्कुल पीस और शांति वाली सिचुएशन में बैठे हो कि सिचुएशन जैसी होगी मैं देखने को तैयार हूँ, मैं हैंडल करने को तैयार हूँ। और आप टोटली हर सिचुएशन को आपने यूनिवर्स पर छोड़ा है, हर सिचुएशन को। और ये किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, चाहे वो पर्सन हो या कोई अपॉर्चुनिटी हो। अगर आपको उसे अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले उसे चेज़ करना छोड़ना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना छोड़ना पड़ेगा। आपको ये सोचना छोड़ना पड़ेगा कि ये चीज़ भले ही मेरे लाइफ में कभी भी आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उस चीज़ से दिमाग आपको हटाना पड़ेगा। जब आप अपने बिल्कुल मतलब साइलेंट मोड में कह लो, या फिर बिल्कुल फ्री निष्फिक्र होके बैठे होगे, किसी भी चीज़ को चेज़ नहीं कर रहे होगे, लाइफ एकदम मतलब मज़े से कट रही है, तो उस वक्त आपकी लाइफ में द स्टार की एनर्जी आ रही। द स्टार की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं आपको एक ग्रोथ मिल रही है, एक सक्सेस मिल रही है। और आने वाले 6 मंथ में आपका, अगर आप कुछ ऑनलाइन करते हो तो सेलिब्रिटी वाली आपकी फीलिंग आ रही है, मतलब आपको नेम फेम सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। और विद इन 6 मंथ में आप बहुत ही हीलिंग प्रोसेस में जाने वाले हो। मतलब आप अपने अंदर बहुत ध्यान करने वाले हो, आप अपनी गलतियों को अपने अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ एनालाइज करने वाले हो। ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर सिर्फ कमियां ही कमियां हो, आप अपने सेल्फ वर्थ को जानोगे। आप अपने सेल्फ वर्थ को कहीं ना कहीं विद इन 6 मंथ में जान जाओगे कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप इस धरती में, आप इस दुनिया में आए क्यों हो, आपका सोल पर्पस क्या है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी काफ़ी लोग भटके हुए, उन्हें नहीं पता कि उनका गोल क्या है लाइफ में। इतनी स्टकनेस है, उन्हें करना कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, चाहत मन कुछ और कह रहा है, परिवार वाले कुछ और कह रहे हैं, उन्हें पर्पस नहीं पता, बहुत स्टक है। तो आप लोग में से जो भी देख रहा है, तो विद इन 6 मंथ में आपको आपका गोल्स बहुत क्लियर होते दिख रहे हैं, बहुत बहुत क्लियर होते दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें आपकी हीलिंग हो रही है। और इस हीलिंग प्रोसेस के बाद आपको चीज़ें बहुत क्लियरली दिखने लगेंगी। पहली बात, ये टाइम पीरियड ही हीलिंग का चल रहा है, और कहीं ना कहीं हर कोई अपने आप में बहुत शांति महसूस कर रहा होगा, बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल महसूस कर रहा होगा। तो आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, शांति आ रही है, और आप सेल्फ एनालाइज कर रहे हो। कहीं ना कहीं अब आप की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिख रही है विद इन 6 मंथ। यानी अब आप यूनिवर्स से बहुत अलाइन होने वाले हो, अपनी कमियों को, अपने सोल पर्पस को जानकर। जब आप अपने सोल पर्पस को जानोगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी सक्सेस एक अलग लेवल की होगी, उसमें आपको जो ग्रोथ मिलेगी वो एक अलग अलग ही लेवल की होगी। क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का बहुत बहुत तेज़ी से दिख रहा है कि अब आप अपने अपने आप को 6 मंथ में बहुत हील कर लोगे, अपने सेल्फ वर्थ को जान लोगे, आपका आपका इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है,
आपका इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के पास नहीं जाएगा। हर किसी के पास नहीं जाएगा जिनका लाइफ का एक स्पेशल कुछ गोल है, जिनका लाइफ का कुछ एक स्पेशल उद्देश्य है। उन्हें नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है। जिन लोगों को मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था, ये वीडियो मतलब जिन्हें नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, जिन्हें सिर्फ घर बच्चा शादी बूढ़े होके मर जाना, ये जिनकी लाइफ में ये है, जिनके लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, लाइफ बस कट रही है, निकल रही है, उनके पास ये वीडियो जाएगा ही नहीं। अगर आपके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी है, लाइफ में स्ट्रगल आते जा रहे हैं, एंड होने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे वो किसी से भी किसी भी टाइप के हों, एंड होने का नाम नहीं ले रहे, लाइफ एकदम बिल्कुल मैसअप होके रखी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे होगा क्या, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो यू आर द चूजन वन। आप उन 1% लोगों में से हो जो आप चुने गए हो यूनिवर्स द्वारा। बिलीव मी, आप यूनिवर्स द्वारा चुने गए हो। इस वक्त अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है तो आपको तरासा जा रहा है। हीरा को जैसे तरासा जाता है उसे चमकने के लिए, उसे धारदार उसकी सुंदरता को निखारने के लिए, वही आपको किया जा रहा है। तो उससे डरो नहीं। पेनफुल सिचुएशन से आप निकले हो, पेनफुल सिचुएशन से चीज़ें आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की हैं। आपने अपने आप को कैसे संभाला है, आपने कैसे प्रोटेक्ट किया है अपने आप को, ये आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उस स्ट्रगल वाले टाइम पीरियड में सिर्फ आप अकेले थे। आप थे और आपके इष्ट थे। मतलब आपके हालात ऐसे हो गए थे कि ना आपका परिवार, ना कोई फैमिली का सदस्य, ना कोई रिलेटिव, कोई आपके साथ ही नहीं था। सिर्फ आप ही आप थे। आपने ही खुद रोया है, आपने खुद को छुपाया है, आपने खुद को संभाला है। आपने कहीं ना कहीं उस टफ पीरियड को देख कर आए हो जहाँ पर इंसान पूरी तरीके से टूट जाता, पूरी पूरी तरीके से टूट जाता। और आपको क्या लगता है, जब आपने इस लेवल का दुख, इस लेवल का पेन देखा है, तो यूनिवर्स आपको कुछ नहीं देंगे। यूनिवर्स आपको मतलब ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी इंटेंशन हमेशा दूसरों के लिए प्योर रही। आपने दूसरों को दिया हमेशा 100% है, और रिजल्ट में आपको कुछ नहीं मिला, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है कि आपने सबको दिया है, हमेशा से आप एक गिवर रहे हो। आप मतलब आपने दिया है, दिया इतना दिया है कि आप भी कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, आप भी कुछ बेटर डिज़र्व करते हो। ये आप भूल चुके हो, ये आप भूल चुके हो। तो इसलिए एक और एडवाइस आ रही कि सेल्फ लव इंक्रीज़ करो। अपने आप को उतना कैपेबल समझो कि आप रिसीव कर सकते हो, आप रिसीविंग के लिए भी बने हो। आपने लोगों को इतना दिया, इतना गिवर बन गया, तो आपको लग रहा है कि सिर्फ शायद लोगों को देना ही होता, देना होता। और जब आप इतना देते हो तो लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। लोग आपका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। लोग आपके मतलब आपका फ़ायदा, आपका इमोशनली तरीके से, हर किसी तरीके से, फाइनेंस तरीके से, जिस भी तरीके से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठा के चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इंसान देने में है। तो वो यूनिवर्स यही कह रहा है कि अब थोड़ा गिवर वाली एनर्जी को बंद करके अब रिसीवर वाले मोड में आओ, कि आप भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हो, आप भी सेल्फ लव, आप भी केयर, आप भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो। और जब भी बात अपने रिस्पेक्ट किया है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट किया है, वहाँ पर हमेशा अपना स्टैंड लेना, क्योंकि अगर आप अपना स्टैंड नहीं लोगे तो ये दुनिया, ये समाज, कभी कोई आपका स्टैंड नहीं लेगा। आप अपनी केयर नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। आप अपनी आप को फर्स्ट प्रायोरिटी मानो कि मैं अपने लिए सबसे खास हूँ, मुझ में जो कमी है, जो अच्छाई है, मैं पसंद हूँ। आई लव माई सेल्फ वट एवर आई हैव, वट एवर जो भी है मेरे पास, मुझे पसंद है। आपको अपनी आत्मा को प्यार करना है, आत्मा को प्यार करना है। और बिलीव मी, जब आप 100% अपने आप को प्यार करने लगोगे, आप में जो कमियाँ, जो खामियाँ आपको पसंद है, क्योंकि आप बहुत चेंजमेंट कर चुके हो, अब आप नहीं कर सकते। इंसान हो, आपने पहले भी बहुत चेंज कर लिए, अब आप जैसे हो अपने आप को एक्सपेक्ट करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो कि मैं बेस्ट हूँ। जब आप अपने आप को 100% चाहोगे, तब सामने वाला इंसान आपको 100% चाहेगा। अगर आप हमेशा अपने आप को पीछे रखते रहोगे कि नहीं यार, पहले इन्हें कर दूँ, फिर मैं अपना देख लूँगा, मेरा जितना भी होगा मैं एडजस्ट कर लूँगा, पहले इससे पूरा 100% दे दो, फिर मेरा जो भी बचेगा मैं रख लूँगा। नहीं, आपको वही एनर्जीज आप अट्रैक्ट करोगे जो आप लोगों को दोगे।
जो आप अपने लिए महसूस करोगे, अपने लिए 100% लव, 100% सपोर्ट, 100% केयर महसूस करो, तब आपको सामने से 100% मिलेगा। बिलीव मी, ये नॉर्मल बात नहीं है। अगर आप अपने आप को 100% रख रहे हो, अगर कोई भी चीज़ है और वो चार लोग भी खड़े हैं और आप हो, तो आपको अपने लिए पहले चुनना है, ना कि दूसरों के लिए, क्योंकि दूसरों के लिए आपने किया है। अब रिसीवर वाली एनर्जी में आओ, बहुत हो गया गिवर, अब रिसीवर वाले में आओ। आपको अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। एंड जब आप इतना दुख पीड़ा झेल के निकले हो, तो यूनिवर्स एक एक इतना अच्छा सरप्राइज आपके लिए प्लान करके रखा है विद इन 6 मंथ में, कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये जो एस ऑफ कप्स, ये 2 ऑफ कप्स है, ये तो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, विद इन, बहुत से लोगों के लिए विद इन 2 डेज, 2 वीक या 2 मंथ। 6 मंथ के लिए इसका वेट ही नहीं करना आपको, 2 डेज, 2 वीक या 2 मंथ में मिलने वाला है। और ईस ऑफ पेंटिकल्स मनी के रिगार्डिंग एक बिल्कुल फ्रेश और न्यू बिगिनिंग होगी। मनी के रिगार्डिंग एक ऐसा खजाना खुलेगा, एक ऐसा मनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम के लिए खुलने वाली है, लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि ये जो हाथ है, ये यूनिवर्स का हाथ है, ये मैजिकल हैंड है, और यूनिवर्स आपको वो सब देना है, वो मनी से आपको मतलब पूरा भर देंगे, पूरा भर देंगे। क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एंड बहुत से लोग टैरो रीडर बनने का सोच रहे होंगे, बहुत से लोग कोई हीलिंग सेशन चालू करने का सोच रहे होंगे, तो उससे काफ़ी उन्हें रिलीफ होगा, क्योंकि हीलिंग का बहुत ज़्यादा दिख रहा है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, उस टाइप का। तो उससे आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, और आपकी लाइफ में आपके सोल पर्सन की एंट्री होती हुई दिख रही। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में बहुत पीस, शांति, और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में भगवान की कृपा आती हुई दिख रही है। वाह, फाइनली अब दुख दर्द खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है, लिटरली खत्म हो चुका है। ये पेनफुल सिचुएशन आपकी ख़त्म हो चुकी है विद इन 6 मंथ में। इस पेनफुल सिचुएशन तो आपकी ये ख़त्म हो चुकी है। फिर इसके बाद आएगा क्या, एक सेकंड, मेरी बैटरी स्पेस। ये सिचुएशन के बाद आपको, ये सिचुएशन से आप निकल चुके हो। अब इसके बाद क्या आएगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल। सिर्फ और सिर्फ पैसा ही पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा, और बहुत सारा ग्रोथ, सक्सेस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी सबसे पहले तो पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। कहीं ना कहीं आपका ऑरा इतना अच्छा, आपका ऑरा, आपका बोलने का तरीका, एक आपकी पर्सनालिटी ही क्वीन वाली होने वाली है। आपके पास एंडलेस ग्रोथ, एंडलेस सक्सेस, अबंडेंस, मनी, पीस। कहीं ना कहीं आप जितने ग्रोथ में जाते जाओगे उतने ही पोलाइट नेचर होता जाएगा, उतना शांत नेचर होता जाएगा, उतनी शांति प्रिय होते जाओगे आप। और ये बहुत बहुत लिटरली दोनों कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं। आप जिन भी रिज़ल्ट का अभी तक वेट कर रहे थे, जिन भी रिज़ल्ट का कि मैंने हमेशा सबके लिए अच्छा किया है, मुझे कब मिलेगा, मुझे कब मिलेगा, मैंने सबके लिए इतना किया, इतने एफर्ट्स डाले, चाहे वो करियर में हो, फाइनेंस में, रिलेशनशिप में, कहीं भी हो, उसके रिज़ल्ट आपको दिखने को मिलेंगे। और पेंटिकल्स मनी से रिलेटेड, अगर कोई भी, अगर आपको इशू है कि मनी था ही नहीं हमारे पास, या व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक में है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द चैरियट, तीनों ही कार्ड निकाल रहे हैं। एंड आप देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये तीनों कार्ड एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहे हैं, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो होल लाइफ को चेंज करेगा, होल लाइफ को। एंड ये आज ये तीसरा दिन है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून निकल रहा है फिर से। मेरी लगातार तीसरी ये वीडियो है जिसमें व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब फिर से निकल रहा है। मतलब कोई ना कोई आप में से जो भी देख रहा है उसको आपके पॉजिटिव कर्मों का फल मिलने वाला है। लिटरली शनिदेव आपके पॉजिटिव कर्मों का फल देने आ रहे हैं विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज, वीक्स में नहीं है, विद इन 10 डेज में शनिदेव आपको पॉजिटिव कर्मों का फल, आपने जितना अच्छा कर्मा किया है सबका रिजल्ट लेने को तैयार हो जाओ। और आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं,
इसके रिजल्ट इतने मैसिव लेवल के होने वाले, इतने मैसिव लेवल के होने वाले कि आप नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते। द चैरियट का कार्ड, आपकी सबसे पहले तो इंट्यूशन बहुत हाई हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिख रही, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही, आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हो, आपके इंट्यूशन बहुत हाई हो रहा है। कहीं ना कहीं अब आप सच में छुपे झूठ को और झूठ में छिपे कहीं ना कहीं बारीकी से बारीक सच को बहुत अच्छे से पहचान पाओगे, बहुत बहुत क्लियरली पहचान पाओगे कि कौन व्यक्ति आपसे किस तरीके से झूठ बोल रहा है, किस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहा है। मतलब कोई भी सातिर से सातिर इंसान आपके सामने आ जाए और आप उसका फेस देख के, उसके बात करने का तरीका देख के अब आप पहचानने वाले हो कि ये इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ये इंसान मतलब है कैसा। क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही, कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन आपको बता देंगे कि ये इंसान कैसा है, इसकी पर्सनालिटी कैसी, क्या ये जैसा दिखा रहा है वैसा है, क्या ये मतलब जैसा खुद को अपने सबके सामने प्रिटेंड कर रहा है ये वैसा है, कहीं इसमें कोई चेंजमेंट तो नहीं। तो आप इंसान को देख कर बताने वाले हो और कहीं ना कहीं अब आप बहुत स्पिरिचुअल बनने वाले हो, बहुत बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो और यूनिवर्स से भी अलाइन हो रहे हो, इंट्यूशन भी हाई हो रहा है। हो सकता है बहुत से लोगों ने मेडिटेशन या मैनिफेस्टिंग करना शुरू किया हो और कहीं ना कहीं आपका ट्रैवलिंग का भी योग दिख रहा है कि विद इन 6 मंथ में आप कहीं इंटरनेशनल ट्रिप में जाते हुए दिख रहा हो, इंटरनेशनल ट्रिप में जाते हुए दिख रहा हो। एंड ये आपके लाइफ में बहुत स्पीड में आ रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत स्पीड में आ रही हैं आपके पास। ओके, हर एक उदास कार्ड के बाद, हर एक उदास कार्ड के बाद आपके पास आ रहा है पेंटिकल्स वाला। मतलब ये आप लोगों का है क्या, मतलब आप एक पेनफुल सिचुएशन से निकले हो, आपने, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ें आप भूल रहे हो। फाइनली यूनिवर्स कह रहा है कि ये उदासी वाली अब चीज़ छोड़ो। मन में अगर कहीं भी उदास है, पहली बात तो अगर आप मेरे वीडियो लगातार देखते हो तो आपके मन में उदासी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो बीत गया सो बात गई। और ऐसे सोचो कोई भी सिचुएशन आ रही है आपके लाइफ में तो आपको वो एक लेसन देने आ रही, कोई ना कोई एक लेसन देकर जाएगी। शांति से बैठ के सोचो, शांति से बैठ के सोचो कि वो जो भी आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, बैठ के सोचो कि ये जो सिचुएशन मेरे साथ हुई, इसके पहले मेरी क्या हालत थी या इसके बाद अब मेरा सोचने समझने के तरीके में कुछ चेंजमेंट आया है। तो आप देखोगे चेंजमेंट पक्का आया होगा, निश्चित कोई ना कोई चेंजमेंट आया होगा। तो कोई भी सिचुएशन आपको तोड़ने नहीं आती, हर सिचुएशन आपको मजबूत करने आती, हर सिचुएशन बस आपके हैंडल करने के ऊपर है। कोई कोई टूटता है फिर से वही चीज़ करता है तो फिर से यूनिवर्स देता है, फिर से वही करता है तो फिर से, तो इससे वो बन जाती है उसकी कार्मिक साइकिल। ठीक है, अगर आप मतलब टैरो देखते ही हो तो थोड़ा सा इतना आपको समझना चाहिए कि अगर कोई सिचुएशन आपके साथ बार बार हो रही तो कोई ना कोई गलती आप रिपीट कर रहे हो, कुछ ना कुछ है जो आप लेसन सही से नहीं ले पा रहे हो, कुछ तो है जो आप रिपीट कर रहे हो, उसमें थोड़ा ध्यान दो। हो सक रहा है कि जब जब वो सेम सिचुएशन हो रही, आपके रिएक्शन सेम सेम हो, आपका थॉट प्रोसेस सेम सेम हो, आपके सोचने का तरीका बिल्कुल सेम हो, आपने कुछ चेंज ही ना किया हो। जब तक आप चेंजमेंट नहीं करोगे तो आपके लाइफ में वो चीज़ें नहीं आएंगे। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में एंडलेस मनी, सक्सेस, ग्रोथ, हारमनी, नया घर, नया मकान, नई गाड़ी, घोड़ा, हर चीज़, पेट। आपके 6 मंथ में आपको मनी से रिलेटेड ऐसी कोई भी मतलब बात नहीं होगी। मनी से आपको रिलेटेड बिल्कुल निस्फिक्र हो जाना है, बिल्कुल बिल्कुल निस्फिक्र हो जाना है कि मुझे रुपए की कमी पड़ेगी या फिर मेरे पास रुपए नहीं है। आप चीज़ों को खरीदने के पहले प्राइस टैग नहीं देखोगे, बिलीव मी, आप प्राइस टैग नहीं देखोगे, आप सिर्फ चीज़ पर, आप सिर्फ जो आपको पसंद है उस पर हाथ रखोगे और वो चीज़ आपकी। क्योंकि आपके कार्ड में सारे जो पेंटिकल्स के कार्ड निकले वो एक से एक स्ट्रांग है। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हर एक कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये मतलब हर एक कार्ड मनी के रिगार्डिंग बहुत स्ट्रांग है।
बहुत बहुत स्ट्रांग है। सो इसलिए बस इतना आप सोच लो कि आप कोई भी चीज़ खरीदोगे उसका आपको प्राइस टैग नहीं देखना, आपको बस वो चीज़ पसंद आनी चाहिए। और ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड थिंग्स आपके नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ होंगी। डेली लाइफ में जिसके लोग सपने सजाते हैं कि मुझे इतने रुपए जोड़ के मैं ये लूँगा, आप अपने डेली लाइफ में उन्हें यूज़ करोगे एज अ रैंडम थिंग्स। महादेव कह रहे हैं धैर्य रखो, तुम्हारा वक्त आ रहा है, धैर्य रखो। तुम्हारी हेल्थ और लाइफ में प्रोटेक्शन आ रही है। अगर आपका हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू था तो महादेव उसे भी रिजॉल्व कर रहे हैं। और फाइनली आपके लाइफ में हेल्थ और प्रोटेक्शन आ रही। तुम्हारे सपने और नंबर कहीं ना कहीं आपको, आपके सपने आपको कुछ ना कुछ संकेत दे रहे होंगे, या एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे होंगे, और बहुत से लोगों को सपनों में कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। तो उन्हें डिकोड करो, जो भी सपना आ रहा है डिकोड करो, और उसका मतलब यूट्यूब में देखो। एंड यूनिवर्स चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सिर्फ मांगो। आपको अपना 20% करना है, 80% कैसे होगा वो नहीं ध्यान रखना है, वो नहीं सोचना है कि वो 80% कैसे होगा। आप यूनिवर्स नहीं हो, आप इंसान हो, आपके हाथ में है सोचना। तो आप सिर्फ सोचो और सिर्फ मैनिफेस्ट करो कि आपको क्या चाहिए। आपको जस्ट ऑर्डर देना। यूनिवर्स चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सिर्फ मांगो। एंजल्स तुम्हारी सुन रहे हैं, सिर्फ मांगो। और कुछ ऐसा मांगना जिससे आपकी वो हर छोटी छोटी डिज़ायर पूरी हो सके, ठीक है। और ऐसा मत मांगना कि मुझे मकान दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे ये एक नॉर्मल इंसान दे दो, कोई ये एक इंसान दे दो। नहीं, आप इस लेवल के बनो। एक इंसान के पीछे आप पढ़ के अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकते। आप खुद इस लायक बनो कि हजारों की भीड़ हो आपके पीछे। हर कोई चाहे कि आपके जैसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। आपके जैसा मतलब लाइफ पार्टनर हो तो आपके जैसा हो, उसमें क्वालिटीज़ हो तो आपकी जैसी हो। लाइक एक इंसान के पीछे क्यों भागना है, अपनी सोच इतनी छोटी क्यों करनी है कि मुझे यही इंसान चाहिए, इसी की जैसी क्वालिटी चाहिए। नहीं, आप खुद उस लायक बनो कि आप खुद हजारों लोगों की ख्वाहिश बनो, हजारों लोगों की तमन्ना बनो कि यार इसमें ये क्वालिटीज़ बहुत अच्छी, इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, इसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, इसका अपनी बात रखने का तरीका बहुत अच्छा है, चीज़ों को समझाने का, लाइक अपने में इतनी क्वालिटीज़ बिल्ड करो कि हर कोई देख के बोले कि मतलब इंसान हो तो ऐसा, लाइफ पार्टनर हो तो ऐसा, लड़की हो तो ऐसी, लड़की या लड़का कुछ भी, इस टाइप की अपनी वैल्यू खुद बढ़ाओ। कोई और बढ़ाने नहीं आएगा, खुद ही करना है जो करना है। और मतलब अपने थोड़े से ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो। बात बात में ज़्यादा हंसना नहीं है। लिमिट लिमिट एक लिमिट होनी चाहिए, हर चीज़ का एक दायरा होना चाहिए। ऐसा नहीं, अपना सेल्फ वर्थ जानो कि हर कोई आपको बात बात में डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, भले ही आपका वो दोस्त है। डिसरिस्पेक्ट बात बात में, मजाक मजाक में, मजाक मजाक होता है और डिसरिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट होती है। तो अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करो कि एक इंसान मुझसे इस लेवल तक बात कर सकता है, इस लेवल के आगे मैं मजाक या कुछ भी सहन नहीं करूँगा। और थोड़ा सा शांत रहना शुरू करो। ज़रूरी नहीं कोई कुछ भी कहीं भी पूछा जा रहा है तो सबसे पहले जवाब आपको ही देना। जब तक आपसे ना पूछा जाए, जब तक आपसे ना बोला जाए, जब तक आपके ओपिनियन ना लिए जाएं, तब तक आप शांत रहें। शांत रहेंगे तो वहाँ आपकी वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी और आपको भी अच्छा लगेगा। बिना एडवाइस मांगे जब आप एडवाइस दोगे तो सामने वाला आपकी वैल्यू उतनी नहीं करता है, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा कि यार इससे तो चाहे जब पूछ लो, इससे तो कभी भी पूछ लो बता ही देगा। तो अपनी वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज़ करो, थोड़ा इंक्रीज़ करो। धीरे धीरे स्टेप बढ़ेंगे। और ईगोइस्टिक पर्सनालिटी नहीं बनाने की ईगो में आप बैठे हो, नहीं। रिलीफ में बैठो, शांत में बैठो, अपने खुश मन में बैठो। जब तक पूछा ना जाए तब तक सामने आप जवाब ना दें तो आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। और अपने में अकेला रहना थोड़ा ज़्यादा पसंद करें। ज़्यादा गैदरिंग में, परमानेंट लोगों के बीच में घुसे रहना, बातें करना, ये इससे हटो, इन चीज़ों से हटो। अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो। लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये इंसान चेंज हो रहा है, इसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं। अपनी वैल्यू बढ़ाओ जितनी इंक्रीज़ कर सकते हो। जब आप अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करोगे, बिलीव मी, आप अगर एक इंसान के पीछे पड़े हो
कि मुझे यही इंसान चाहिए, यही इंसान चाहिए। अगर आपने अपनी वैल्यू इंक्रीज़ कर ली तो उल्टा आपके पीछे हज़ारों लोग पड़ेंगे, हज़ारों लोग, हर कोई की ख्वाहिश, हर किसी की तमन्ना होगी कि आपके जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, आपके जैसा एक मतलब इंसान चाहिए उन्हें ज़िंदगी में। जो आप में क्वालिटीज़ हैं, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करो, अपना तरीका थोड़ा चेंज करो, इम्प्रूव करो अपने आप को। रोज़ जो जो कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को इम्प्रूव करो। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई हो, एडवाइस पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।